अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस टाइम मौजूद हूँ फुंदक सैफुल मस्जिद। वहाँ पर मैं इसका आपको रिव्यू बताता हूँ कि ये किस तरह का होटल है। ये 3 स्टार कैटेगरी का होटल है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। 600-700 मीटर इसका डिस्टेंस बताते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा वो जो है हरम तक वीडियो जो है वो आपको दिखाता हूँ कि ये हम अगर होटल से मैं निकल रहा हूँ तो होटल से निकल कर कितनी देर तक हम हरम शरीफ में पैदल फासला तय करके हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे। ये देखें, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखें फुंदक सैफुल मस्जिद। ये इसके ऊपर जोरा मस्जिद और डेयरी मस्जिद, मियाद मस्जिद, इस तरह के होटल हैं। वो 1 स्टार कैटेगरी के हैं। और जो ऊपर जोरा मस्जिद है उनके लिए ये उन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। थोड़ा सा वो ऊंचाई है, गाड़ी जो है वो हाजियों को ऊपर छोड़ के आती है और हाजियों को जो है वापस लेके आती है। ये देखिए, होटल से निकल कर सामने देखें मतम जमजम है, बड़ा प्यारा, जायका अच्छा है। यहाँ सामने सालून है गंज करवाने की। और ये देखें जो मिसफला कुबरी देखें, आपको काफ़ी दूर नज़र आ रही है। यानी 300 मीटर के करीब ये है, यानी 700 मीटर कह सकते हैं आपके। ये जो सैफुल मस्जिद है वो 700 मीटर के ऊपर है। ये देखें, ये सुरंग है। यहाँ से जो है वो हम हरम शरीफ जाएंगे। इस तरफ से हरम शरीफ बिल्कुल करीब है और क्लॉक टावर के नीचे से गुज़र कर हम हरम शरीफ पहुँचेंगे। हम देख लेते हैं कि कितनी देर में हम हरम शरीफ जाते हैं। ये रहबुल बुस्ताम होटल है और ये बंद कर दिया गया। ये देखें, ये बगैर तसनीफ़ वाला होटल, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। ये भी रहबुल बुस्ताम 4 और ये पहले वाला 3 था। ये देखिए, ये जो शटल सर्विस की बसेस हैं वो यहाँ से गुज़रती हैं। ये शटल सर्विस और या इधर से होटल की तरफ चले जाती हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये उन्होंने रास्ता ना बंद किया है आर्जी तौर पर। ये थोड़ा इधर शायद काम कर रहे हैं, इस वजह से ना ये रास्ता बंद है। हिजरा रोड की तरफ से जाना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी इधर से ही जाएंगे ताकि आपको पता चले ये कितनी दूर है। ये आजकल में ये रास्ता खोल देंगे, ये आर्जी तौर पर उन्होंने बंद किया है। ये देखिए, हम ये क्रॉस करके तो हम अंदर आ गए। ये रास्ता खुल जाएगा आजकल में, तो हम ये सुरंग की तरफ से हरम शरीफ जा रहे हैं। ये सारा शोर आपको जो आ रहा है वो बसेस का है, क्योंकि टनल से गुज़र रहे हैं हम। ये देखें ना, ये कोई काम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने ये आर्जी तौर पे रास्ता बंद किया है। ये शटल सर्विस की बसेस। इनके सारे कैबन खोले हुए हैं इन्होंने। ये रास्ता इसलिए थोड़ा बंद किया हुआ है इन्होंने। ये को थोड़ा बहुत काम चल रहा है। लास्ट टाइम मैं आया था उस वक्त ये रास्ता खुला था, सारे लोग इधर से आते थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हम ना ये इतना फासला तय कर चुके हैं। इतना फासला तय कर चुके हैं, इतना ही आगे है और ये टनल ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने टनल के अंदर बहुत हवा का इंतज़ाम किया हुआ है। देखें, बड़े बड़े फ़ैन लगाए हुए, इससे हवा जो है वो अंदर मेंटेन है। सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से इंसान चल रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
टनल ख़त्म होती नज़र आ रही होगी, वो उसका सामने वाला कोना आ गया, वहाँ जो है वो शटल सर्विस की बसेस खड़ी हैं। शटल सर्विस जो है वो 3-4 जगह इसके पॉइंट बनाए हुए हैं इन्होंने। एक तो ये जैसे वोको और बड़े बड़े जो होटल हैं उनकी इधर ट्रांसपोर्ट आती है, और बाज़ की अजियाद रोड पे है, बाज़ की उधर सफ़ा मरवा की तरफ है, बाज़ जो है वो मस्जिद जिन की तरफ, उस तरफ भी शटल सर्विस जो है वो आती है, उधर भी स्टैंड बना हुआ है। इधर से अब ये आपको भी रोशनी आ रही है, अभी थोड़ा आप गुजरेंगे, बाहर मैं निकलूँगा तो आपको बसेस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फ़ैन लगाए हुए हैं, हवा का इंतज़ाम है। बसें आ रही नज़र आपको, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। देखिए मैंने आराम से, जितना एक इंसान पैदल चलता है उस स्पीड के साथ चल रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हम अगर सैफुल मस्जिद से निकलें तो पैदल कितनी देर में हरम शरीफ पहुँचेंगे। ये देखिए, ये अब शटल सर्विस की बसेस लगी हैं। ये सामने क्लॉक टावर है, देखिए क्लॉक टावर के नीचे से होते हुए ये देखिए, ठीक है, हरम शरीफ चले जाएंगे। और ये लोग जो शटल सर्विस वाले हैं वो अंदर से निकलते हैं और इधर से बाहर बसों में जा बैठ के अपने होटल चले जाते हैं। ये देखिए राय होटल, ये विदा टूरिस्ट है, ये देखें अलजायरा अल खैर है, ये सारे हैं। वो आखिर में वोको की लगी हुई है, जो आखिर लास्ट पे है, वोको ज़्यादा मशहूर है इसलिए। ये देखें रहब खैर, तमाम होटल्स की जो हैं इधर बसेस मौजूद है, जिनको इधर वाला रूट दिया गया है। जैसे ही लोग ये देखें सामने हाजी निकल रहे हैं, इधर से निकलते हैं और बस में बैठ के अपने होटल चले जाते हैं। हम भी ये देखें क्लॉक टावर से अभी नीचे से गुजरेंगे, नीचे से गुजरकर हम हरम शरीफ में, सीधा हरम शरीफ में दाखिल होंगे। यहाँ से आने का एक ये भी फ़ायदा है कि ये रास्ता कोई बंद नहीं मिलता आपको, ये रास्ते खुले ही रहते हैं, जुमे वाले दिन भी खुला ही होता है रास्ता, यहाँ से बंद नहीं करते हैं, ताकि जो भी आए सीधा हरम शरीफ में वो चला जाता है। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से जब निकलूँगा तो कौन से हरम शरीफ के कौन से गेट के सामने निकलूँगा। ये देखना, ये सारे लोग वो देखें, ये बसों से आ रहे हैं और वो दूसरा गेट यूज़ करके जा रहे हैं। हम ये वाले नीचे से जाएंगे। ये अब मैं क्लॉक टावर के नीचे आ गया हूँ। देखते जाएं कि कितनी देर में मैं हरम शरीफ पहुँचता हूँ। ये सारा क्लॉक टावर के नीचे का स्ट्रक्चर है जो देख रहे हैं आप, बहुत बड़े बड़े बीम और बहुत इतनी ऊंचाई पे ये बिल्डिंग है, और इसका नीचे वाला सारा हिस्सा खाली है। ये इमरजेंसी एग्ज़िट का रास्ता बनाया हुआ है। देखिए अभी हम क्लॉक टावर के नीचे से, ये देखें ऊपर को अगर दिखाऊं तो देखिए ये क्लॉक टावर बिल्कुल, हम इसके अब नीचे हैं, मैं नीचे पहुंच चुका हूं। देखें जी, इससे आपको एक रियल और हकीकी फासला पता चल जाएगा कि ये कितने मीटर है। कंपनीज बताती हैं 700 मीटर, 650 को 600 लिख देता है, तो लेकिन हरम शरीफ की हदूद ही इतनी है, इतना वो उसके सेन बड़े हैं कि ज़्यादा फासला जो है ना वो मालूम होता है। अब वीडियो में आप ये देख सकेंगे कि अब हम पैदल चल रहे हैं आराम से, ना मैं भाग रहा हूँ ना ही तेज़ चल रहा हूँ।
और ना ही मैं स्लो चल रहा हूँ। एक इंसान जिस तरह आस्ता आस्ता चलता है उस लिहाज से चल के कितनी देर में हरम शरीफ पहुँचूँगा आपको पता चल जाएगा। जितनी देर की वीडियो बनेगी उसमें से 1 आध मिनट कम ही लगेगा, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा रुक के मैं कोई होटल दिखा देता हूँ, बाज़ दफ़ा वो जैसे मैं बस दिखा रहा था। ये देखें, ये 911 फायर ब्रिगेड क्लॉक टावर के नीचे इन्होंने सारे महकमे बनाए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल की हुई है, इससे आगे नहीं आने दे रहे। और देखिए वो है मोमिन पीक होटल। मोमिन पीक वो यहाँ ड्रॉप करते हैं, जो मोमिन पीक होटल की जिनकी बुकिंग होती है वो यहाँ ड्रॉप करते हैं। ये डीप कॉर्न, ये जो ब्रांड डीप कॉर्न का ब्रांड है वो स्विस्टल मक्का, स्विस्टल मकाम, ठीक है ना, स्विस्टल मकाम ये जो होटल है इसमें यहाँ ड्रॉप होते हैं वो वाले हाजी। और यहाँ देखिए रेयान बाय रोटाना, ये अब आप देख रहे हैं ये जो हाजी इन होटल्स में आते हैं उनको यहाँ ड्रॉप करके वो सीधा होटल में अपने रूम में चले जाते हैं और किसी किस्म की उनको तंगी नहीं होती। ये सारे 5 स्टार 7 स्टार में हैं, ये वो पैकेजेस वाले होते हैं। और वो सामने हरम शरीफ की जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको अभी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। एक्सकलेटर भी लगी है, जो चीज़ आप यूज़ करना चाहें। देखिए एक और होटल दिखा रहा हूँ आपको, देखिए रेफलेस। तो नमाज का भी टाइम है, नमाज भी हो रही है। सुपर मार्केट बनी हुई है। ये हम क्लॉक टावर के नीचे से गुजर रहे हैं और अभी मैं जब ऊपर जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। अब मैं राइट साइड वाला यूज़ कर रहा हूँ कि मैं ऊपर जाके फिर जो है वो नमाज़ पढ़ूँगा। लेकिन मैं ये वाला ये मैं ऊपर अब हरम शरीफ में सीधा डायरेक्ट हरम शरीफ में पहुँच गया और मैं ये वाला रास्ता इस्तेमाल करूँगा। वैसे एक वो देखे वो रास्ता भी है, लेफ़्ट साइड वाला रास्ता वो है, वो जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेकिन मैं ये वाला रास्ता इस्तेमाल करूँगा। ये देखें जी, ये मैं जा रहा हूँ ऊपर। ये सीधा हम खुदाई स्टेशन देखें और हरम शरीफ में डायरेक्ट निकल आए हैं। वो जो रास्ता सारा अजरा रोड वाला और उधर से दूर पड़ता है ये होटल, लेकिन शॉप्स वगैरह दुकानें ज़्यादा उधर है। और कबूतर चौक भी उस तरफ है, इब्राहिम खलील रोड भी उस तरफ है, मक्का हिल्टन भी उस तरफ है। हम दूसरी तरफ से क्लॉक टावर के नीचे से, ये देखें ये है क्लॉक टावर और हम नीचे से निकल के आ गए। ये औरतों का वाशरूम है 4 नंबर और ये दाईं तरफ जो है वो मर्दों का वाशरूम है 3 नंबर। लेकिन जी मैं हरम शरीफ में अब निकल आया हूँ। ये जो नया गेट बनाया गया वहाँ से अभी वो खोल दिया गया था, लेकिन अभी फिर इन्होंने बंद किया। तो ये नमाज हो रही है असर की नमाज। अब यहाँ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।